अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं प्रेम मटलानी आप सभी भाई और बहनों की खिदमत में रोज़ाना प्रोग्राम हालात हाज़रा का हकीकत ये है लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है हमारी कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। कल हफ्ते के रोज़ पाकिस्तानी पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब होना था, हुआ, लेकिन जो असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस है। जनाब उस्मान बुज़दार जो इससे पहले वज़ीर आला थे पीटीआई के, उन्हें ख़ुद पीटीआई ने इस्तीफ़ा दिलाया था ताकि परवेज़ इलाही को, चौधरी परवेज़ इलाही जो गुजरात वाले हैं, जो इससे पहले पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, उनको वज़ीर आला बनाने के लिए उन्होंने उससे उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा दिलाया। तो उसके बाद फिर जब नामज़दगी फार्म भरे गए तो उसमें पीटीआई और उसके जो अलाइज़ हैं उनकी तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही ने फॉर्म भरा और नून लीग, पीपीपी या इनके जो भी दूसरे इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से हमज़ा शहबाज ने फॉर्म भरा। पहले तो टाल मटोल करते रहे, 5-7 दिन ऐसे निकाल लिए, असेंबली को खारदार तारों से बंद कर दिया गया, ये किया। बहर आखिर कल हफ्ते के रोज़ उसका इलेक्शन होना था। अब क्या हुआ, जैसे ही मेंबरान आने शुरू हुए तो जो पीटीआई के जो मेंबरान थे ना, वो अपने हाथ में प्लास्टिक के लोटे लेकर आए। अब आप सभी जो नाज़रीन हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान में लोटा जो है वो कहते हैं टर्न कोट को, जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए। हिंदुस्तान में ऐसे मेंबरान जो होते हैं उनको आया राम गया राम कहते हैं। खैर, उनका मतलब था वो उनको शर्माना चाहते थे कि आप लोग लोटे हैं, लेकिन वो अगर सिर्फ मतलब नुमाइंदगी होती, कोई उनको शर्माना है तो ठीक था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे ही दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो आए हो तो उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। और जो ख़वातीन थी पीटीआई की मेंबरान, उन्होंने जो नून लीग के और दूसरे जो इत्तेहादी थे उनकी जो मेंबरान थे उनके ऊपर वो लोटे फेंकने शुरू कर दिए। बस फिर तो क्या था, एक मछली बाज़ार बन गया। और चौधरी परवेज़ इलाही तो अपने साथ गुजरात से कुछ गुंडे भी लेकर आए थे और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बेस में अंदर घुस आए और उन्होंने भी दादागिरी करना शुरू किया। जब पहले तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सचमुच की, वो भी हुकूमत का साथ दे रही थी और वो भी जो है ना, वो उनको किसी को रोक नहीं रही थी कि भाई ये लोटा मत फेंकिए, ये सब मत कीजिए। लेकिन इस मतलब जो अफरा तफरी में कुछ वक्त मिल गया जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कि उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर का इंतखाब कर डाला और जनाब हमज़ा शहबाज को 197 मेंबर मिल गए और वोट मिले। और वो पीटीआई वालों ने तो वॉकआउट किया और उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस तरह हमज़ा शहबाज पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब ही ये गुज़रे 8 मार्च को ये नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन वालों ने, नून लीग और पीपीपी वगैरह वालों ने नेशनल असेंबली में जमा कराया था, तो उस वक्त ये चौधरी परवेज़ इलाही इनकी तरफ हो गए थे।
گو کہ اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، لیکن اس وقت انہوں نے بولا تھا، اور اس وقت تو شہباز شریف جو اس وقت ابھی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اسے بھی یقین دلایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ووٹ ہوتے ہوتے، یعنی 3 اپریل کو ووٹ ہونا تھا تو اس سے پہلے ہی 1-2 روز پہلے وہ پھر واپس پی ٹی آئی کے خیمے میں چلے گئے. تو پھر ظاہر ہے یہ بھی اپنی بات سے مکر گئے. اور پھر جب وہ سینٹرل مطلب نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا وہ جیت گئے اپنا، اس کو عمران خان کو ہٹا دیا نو ٹرسٹ ووٹ میں، اور شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے، تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ چودھری پرویز الہی کو آفر کرتے. اب پرویز الہی بھی تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور پھر پنجاب کی جو گدی ہے وہ شہباز شریف کے صاحبزادے جناب حمزہ شہباز کو مل گئے. کل ہم نے ناظرین کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کو یا ان کو جو بھی تحائف ملتے ہیں، تحفے تحائف، تو وہ توشہ خانے میں جمع کرانے پڑتے ہیں. تو جناب وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کو ٹوٹل اپنے دور میں 112 تحائف ملے. اور یہ چند تحائف نہیں لیے، وہ سب کے سب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، جو ان کو ملے یا ان کی بیگم کو ملے، وہ فرسٹ لیڈی کو، وہ سب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اور ابھی تو انکوائری ہونی ہے کہ اس میں انہوں نے کتنا فائدہ لیا ہے. کل ہفتے کے روز عمران خان نے کراچی میں عوام سے خطاب کیا. برابر ہے، عوام ان کو سننا چاہتے ہیں. تازہ وہ انہیں حکومت سے بے دخل کر دیا گیا ہے تو لوگ چاہتے ہیں. اور وہ جو ان کا جو ٹوئن پلینکس ہیں، ایک تو وہ ریلیجوسٹی دکھاتے ہیں، اسلام ہر بات میں اسلام کرتے ہیں، ایک یہ، اور دوسرا اس کے ساتھ کہ بھائی امریکہ نے مجھے نکالا ہے. تو پاکستان میں تو یہ ہیٹ امریکہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بنا امریکہ کے پاکستان چل بھی نہیں سکتا. ابھی خود اس وقت بھی امریکہ کے IMF نے پاکستان کو $6 بلین کا لون دیا ہوا ہے، جس کی 2 اقساط ملی ہیں اور تیسری قسط جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. وہ نئی حکومت جب ان سے رابطہ کرے گی تب وہ ریلیز ہو پائے گی. لیکن پھر بھی پاکستان میں ہمیشہ شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے، بہت گھر کر چکا ہے. تو اسی لیے انہیں بہت سارے لوگ سننے آئے. لیکن باتیں وہی جو وہ گزرے 1 مہینے سے کرتے آئے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے وہ کیا. اور DG ISPR نے بھی جو اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس لیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور نیشنل اسمبلی میں تو شہباز شریف یہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں. لیکن نہیں، یہ کیا بولتے ہیں ابھی کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں نہیں، جوڈیشل کمیٹی بٹھائی جائے. اس کے لیے جو ہے سٹنگ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جناب بندیال، ان کی چیئرمین شپ میں یہ بٹھائی جائے کہ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس میں تو کچھ ہے نہیں، ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کیا. اور وہی بولنا آدھی رات کو کورٹ کیوں کھولا. اور بھائی وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے آپ نے کورٹ کے احکام کی خلاف ورزی کی. اور یہ تو شکر ہے کہ وقت پہ آپ کو عقل آ گئی اور آپ نے الاؤ کیا، اجازت دی نیشنل اسمبلی کو کہ وہ نو ٹرسٹ ووٹ پہ ووٹنگ کرائے. نہیں تو ظاہر ہے وہ تو توہین عدالت کے کیس میں آپ کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار تھے سپریم کورٹ والے. یہ بھی اس میں بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ہی نہیں، بات سیدھی ہے. وہ تو آپ بولتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے جناب عمران خان بولتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ میر جعفر ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا، آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں. اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے، اور اس کے بعد
फैसला करें कि ये ठीक है या नहीं है। हम नाजरीन को ये इतला कर दें कि मीर जाफ़र जो है वो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के आखिरी नवाब थे अंग्रेज़ों से पहले, वो अपने नाना अली वर्दी ख़ान की जगह पर वो मतलब वो तख्त नशीं हुए थे 1756 में, और 1757 में अंग्रेज़ों से उनकी जंग हुई पलासी में। पलाशी बोलते हैं बंगाल में, और अंग्रेज़ लोग उसे पलासी लिखते हैं। मुर्शिदाबाद से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है, और वो वहाँ पर वो जंग हुई और जनाब ये नवाब सिराजुद्दौला हार गए। तो यही बोलते हैं मीर जाफ़र जो है ना वो गद्दार कहा जाता है, क्योंकि वो उस वक़्त जो था सिराजुद्दौला की फ़ौजों का सिपह सालार था, और उसने अपनी अफवाज को जंग में नहीं धकेला। तो उसके, और वैसे भी उसके जो थे 7,000 फौजी थे अंग्रेज़ों के, और 50,000 थे सिराजुद्दौला के, फिर भी वो सिराजुद्दौला जंग हार गए। और अभी ये अपने आप को सिराजुद्दौला समझते हैं और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र कहते हैं। भाई सिराजुद्दौला तो बादशाह था, वो तो अपने नाना की तख्त पे बैठा, वो तो वली अहद था उसका। आप कौन से पाकिस्तान के बादशाह हैं? आपको किसने हक दिया है? आप पहले भी जब 2018 में आए तो आप लोटों की मदद से आए थे। आपने भी ऐसे ही जहांगीर तरीन की मदद से और अलीम खान की मदद से ये भर भर के जहाज़ लाके और उनसे वोट दिलाया अपने फ़ायदे में। नहीं तो आपके मेंबरान तो कम थे, 155 थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई हक थोड़ी है पाकिस्तान के ऊपर? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपका कोई इलाही हक है, वे आसमान से आप उतरे हैं पाकिस्तान पे हुकूमत करने के लिए। एक बार फिर ये जो हिंदुस्तान ने 50,000 टन अनाउंस किया था अफ़गानिस्तान को गंदम देने का, और वो रोज़ जाता रहा है वाघा बॉर्डर के थ्रू, वो कल उन्हें नहीं जाने दिया गया। और वजह ये हुई कि ये क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो है ना, वो इम्पेडिमेंट कह सकते हैं आप उसे, कि भाई उसमें ये आर्डर था कि 1 महीने के अंदर होना चाहिए, और 1 महीने में वो 50,000 टन पूरा नहीं हुआ। तो 39 ट्रक आए थे अफ़गानिस्तान से। ये इसका तरीका ये है, अफ़गानिस्तान के ट्रक आते हैं वाघा बॉर्डर पे, हिंदुस्तान वाले अमृतसर से ट्रक आते हैं वाघा तक, और फिर उसमें से उतार के अफ़गानिस्तान के ट्रक में चढ़ा देते हैं उसे गंदम को, और फिर वो अफ़गानिस्तान वाले लेके जाते हैं अपने मतलब तोरखम के रास्ते से जलालाबाद चला जाता है वो, और काबुल तक चला जाता है। लेकिन अभी वो तारीख को पकड़ के बैठ गए कि 1 महीना पूरा हो गया है। 50,000 टन यानी तकरीबन 48-4800 ट्रक होते हैं। 1 महीने में किधर पूरे होंगे? इनको चाहिए था कि उसके लिए ज़्यादा वक्फा देते। अभी देखिए उसका कुछ ना कुछ हल ढूंढ निकालेंगे। ये भी अभी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि कल पाकिस्तानी तैयारों ने मतलब जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के सिविलियन इलाकों पे बमबारी की, और 30 बेगुनाह सिविलियंस इस बमबारी के नतीजे में हलाक हो गए, जहाँ बहक हो गए। वैसे अगर कोई दूसरा करता है, अमेरिका करता है या कुछ दूसरे कोई करते हैं, तो कितने चिल्लाते हैं ये पाकिस्तानी लोग। उस वक्त अभी खुद मारते हैं उनको सिविलियंस को, तो इनको कुछ शर्म नहीं आती। अब ये क्या कहते हैं कि तालिबान जो है ना वहीं से आके हमला करते हैं पाकिस्तानी अफवाज पे। तो भाई आप भी उनकी अफवाज पे हमला करें ना, सिविलियन लोग इलाकों पे क्यों बमबारी करते हैं, क्यों उन बेचारों को मारते हैं? ये आपको जेब नहीं देता, अच्छा नहीं है भाई, छोड़ दीजिए। लगता ऐसा है कि ये तालिबान जो पाकिस्तानी अफवाज पर हमले कर रहे हैं रह के, अभी 2-3 रोज़ पहले भी वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ, 8 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। तो ये पाकिस्तान में जो आजकल ये जो इमरान खान भी अफवाज को गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, तो ये आपसी फूट है उसका, वो तालिबान फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी सियासतदानों को ज़रा ठंडे जहन से सोचना चाहिए
کہ کہیں ہم اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ جس کسی صاحب نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔